Assalamu alaikum. Myself Maria Basi. Registration number 2020 is 68. And lab number 5 of DSP is about representation of discrete time signal. तो मेरे पास फर्स्ट टास्क है, इसमें हम लोग करेंगे कि हम सबसे पहले हम डिस्क्रीट टाइम और इन्वर्स डिस्क्रीट टाइम करें। पहले हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। जैसे कि फंक्शन एफ इज़ इक्वल्स टू वाई डिस्क्रीट टाइम हो गया। अब उसके बाद फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद हम उसकी लेंथ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब जैसे कि n इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ x हो गया। नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं y इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और फॉर k इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड माइनस वन। और नेक्स्ट हम उसको फार्मूला जो हमने डिस्क्रीट टाइम का किया है। अब जो हम लोग वाई के प्लस वन इज इक्वल टू वाई के माइनस के प्लस वन, फिर हमने एंड फंक्शन यूज़ किया क्योंकि हमने दो फॉर लूप यूज़ किए हैं, ठीक है। और दो फॉर लूप का एंड फंक्शन किया और एक और एंड यूज़ किया जो फंक्शन का एंड फंक्शन है। इस तरह अब इन्वर्स डिस्क्रीट टाइम में हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, विद इन्वर्स डिस्क्रीट टाइम किया है। इस तरह हमने एन किया, एन इज़ इक्वल्स टू लेंथ वाई, लेंथ को एक्सप्लेन किया है फॉर एन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। और फिर इसका फार्मूला किया है फॉर के इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एन माइनस वन, एक्स इज़ इक्वल्स टू एन प्लस वन। और फिर फॉर लूप जो हमने यूज़ किया है उसको एंड किया है। फिर उसके बाद हमने सेकेंड फॉर लूप को एंड किया है। फिर हमने फंक्शन जो हमने कोई फंक्शन यूज़ किया है उसको एंड किया है। अब जो हमारे पास मेन जो है इसमें हमारे पास क्या है कि हमने दोनों फंक्शन पहले बना लिए डिस्क्रीट टाइम। अब इसमें एक्स वन जो है वो हमने क्या है 2589 है। माई डिस्क्रीट टाइम मीन्स कि डिस्प्ले जो होगा ना, डिस्क्रीट टाइम कोफिशिएंट होगा, डिस्प्ले ऑफ वाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम है, डिस्प्ले ऑफ वाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्स रिकग्नाइज इज इक्वल टू माई इन्वर्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम होगा, ठीक है। इन्वर्स और हमने पहले दो फंक्शन एक्सप्लेन कर दिए डिस्क्रीट और इन्वर्स डिस्क्रीट टाइम का। फिर हम उसको डिस्प्ले करेंगे और वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास है नेक्स्ट है कि फ्रिक्वेंसी को हमने, ये हमारे पास आउटपुट आ गई है, आउटपुट आई है इन्वर्स डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस की। और ये हमारे पास नीचे डिस्क्रीट टाइम इन्वर्स डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस की हमारे पास आउटपुट आ गई है। अब जो इसमें आउटपुट आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फ्रिक्वेंसी रेजोल्यूशन है, इन्हेंस करना है। मींस हमने एक्स वन किया है, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स इलेवन तक किया है। फिर हमने नीचे फिगर यूज़ की है और फिर हमने स्टेम फंक्शन यूज़ किया है, स्टेम। और फिर टाइटल दिया एक्स टाइम ऑफ एन इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब इसमें यह है कि हम लोग एक यूज़ कर रहे हैं स्टेम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, दूसरा हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, टाइटल यूज़ कर रहे हैं कि x9 तक जो है। अब इसको रन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो ये है कि हमारे पास इस तरह की कुछ फिगर आ रही है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास अगला टास्क है, जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि हम मैटलैब को बिल्ट इन फंक्शन में यूज़ करेंगे। जो x इज इक्वल टू 1/2 है, बिल्ट इन फंक्शन है। x इज इक्वल टू 0.1 आई जे की वैल्यू में रियल और इमेजिनरी की वैल्यू में इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। x ऑफ रियल है और x ऑफ इमेजिनरी है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का जो हो रहा है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास इसको इमेजिनरी पार्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और फिर पहले इमेजिनरी पार्ट को है ए बी एस जो है एग्जैक्ट कर रहा है। फिर एक्स वो होगा, उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो एक्स फाइव जब हमने किया, हम जब इसको रन करें हैं जो हमारे पास आ रहा है रन के बाद, अब जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो टास्क नंबर नेक्स्ट जो हमारा टास्क नंबर 5 है कि हमने कैलकुलेट करनी है DFT एनवेलप मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। और फेस स्पेक्ट्रम हमने पहले x1 से लेकर x11 तक इसको x डिफरेंट वैल्यूज़ दी और उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। x1, x2, x3, x4, x5, x6। उसके बाद हमने x1, x2, FFT, x11 तक दिया है। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड फेज और पावर x1 को मैग्नीट्यूड दिया है, x2 को विद ABS।
और फेज जो है वो एंगल होगा और पावर जो है वो मैग्नीट्यूड MEG मीन x1 ऑफ दिस। अब जब x1 को इस तरह दिया है तो x2 को भी हम इसी तरह ही देंगे x3 x11 तक। फिर उसके बाद हम लोग इसको फिगर देंगे, सब प्लॉटिंग करेंगे। हम इसमें स्टेम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये सब प्लॉटिंग के बाद हम इसमें सब प्लॉटिंग के बाद हम स्टेप का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और फिर हम लोग इसको टाइटल दे रहे हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ x5, ठीक है। फिर x लेवल और y लेवल कर रहे हैं। वो सब प्लॉटिंग हो गई है। दूसरी सब प्लॉटिंग में हम इसी तरह ही कर रहे हैं। अब इसको जब रन कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ x5, फेज स्पेक्ट्रम ऑफ x5 और पावर स्पेक्ट्रम ऑफ x5। हमारे पास ये तीन आ रहे हैं, ठीक है। और फिर यही